नमस्कार, प्रदेश समाचार न्यूज चैनल से मैं राधा वासने आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं नगला ठग गांव में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। आज प्रधान जी से कुछ विकास के बारे में बात करेंगे, कुछ समस्याओं को लेकर बात करेंगे कुछ। प्रधान जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जगदीश प्रसाद बघेल, नगला ठग, बांकरी आवासी। तो प्रधान जी, आप को जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? जनता से पूरा समर्थन मिला है, पूरी सपोर्ट मिली है, जब तो जीत हासिल की है। तो प्रधान जी, आपने ऐसी क्या कमियां गांव में देखी थी, सोचा कि जैसे प्रधान बनने के बाद मैं कमी पूरी करूंगा? गांव की रास्ता की कमियां हैं और गांव में गंदगी है, उसको दूर करेंगे, रास्ता पक्की कराएंगे और स्कूल है उसका कायाकल्प करा रहे हैं, पंचायत घर है उसका भी कायाकल्प करा रहे हैं। तो प्रधान जी, आपने अब तक कितना विकास करा दिया? पंचायत घर पे काम चल रहा है, स्कूल पे चल रहा है, 2 रास्ता करा दिए हैं, उन पे काम चल रहा है। तो प्रधान जी, स्कूल में क्या कार्य चल रहा है? उसकी पेंटिंग पुताई चल रही है और उसकी खिड़की वगैरह नई चढ़वाई हैं, टूटी हुई थी। अच्छा, तो मतलब अभी कार्य चल ही रहा है स्कूल में? चल रहा है। तो पंचायत घर में क्या कार्य चल रहा है? उसमें भी टाइल बिछ रही है नीचे फर्श में, और उसकी भी पुताई और पुट्टी वगैरह हो रही है। तो अभी कंप्लीट नहीं है ना पंचायत घर ना स्कूल? नहीं, कंप्लीट हो चुका, 90% हो चुका काम। अच्छा, थोड़ा बहुत रहा है। तो प्रधान जी, मनरेगा में क्या कार्य चल रहा है? मनरेगा में रास्ता की सफाइयाँ चल रही हैं और मिट्टी भी डलवाई है। अच्छा, कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? मेरे यहाँ डेली 50 और 40 के बीच में रहते हैं। अच्छा, डेली कार्य करते हैं। तो प्रधान जी, डेंगू मलेरिया की जो बीमारी फैल रही है, आप जनता को क्या राय दे रहे हो? जनता को साफ सफाई की और अपने सुरक्षित रहने के लिए उनको ज्ञान देते हैं और उनको बताते हैं कि बीमारी से बचने के लिए अपनी सुरक्षा करें। आपने डेंगू मलेरिया की दवाई छिड़कवाई नहीं? 2 बार छिड़काव करवा दिया। 2 बार करा दिया। तो प्रधान जी, वैक्सीन हो गई है ना हुई अभी? हाँ, 2 बार हो चुकी वैक्सीन, अब लास्ट रह गए हैं, थोड़े बहुत आदमी रह गए हैं। कितने % हो चुकी हैं? हमारे यहाँ 10-15% बचे होंगे लोग। अच्छा, बाकी की सबकी हो गई। तो प्रधान जी, वृक्षारोपण कराया आपने? हाँ जी, कराया था। कितने पौधे लगवाए थे? हमने पौधे 2 बार में लगवाए थे, लग गए 300 और कम से कम 1800 पौधे लग चुके हैं हमारे गाँव में। 1800 पौधे लग गए। तो 1800 पौधे मतलब सही है या कुछ नहीं, या जीव? उसमें ज़्यादा नहीं, 70% पौधा बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं लोगों के। अच्छा, बचे हैं। गांव में एक ने बाग लगाया था, उसका बाग भी लगवाया है, उसका सुरक्षित है। अच्छा, किस चीज़ का बाग है? अमरूद का। अच्छा, तो प्रधान जी, ये मिड डे मील का खाना बनता है, ये कहाँ बनता है? ये दोनों स्कूलों में बनता है, 2 स्कूल है हमारी ग्राम पंचायत में। अच्छा, कितने तक हैं ये स्कूल? एक 8वीं तक है और एक प्राइमरी है। तो प्राइमरी स्कूल में खाना बनता है? दोनों में बनता है। दोनों स्कूल में बनता है खाना? दोनों गांव में है ना, अलग अलग गांव में। तो आज क्या बना खाने में? नहीं, मैं नहीं जा पाया आज। आज नहीं जा पाए? वैसे डेली जाते हो? हाँ, वैसे नहीं, डेली नहीं जाता हूँ, जब भी 3 से 4 दिन ऐसे चक्कर मारता हूँ, मैं नहीं जाता। अच्छा, वैसे खाना कैसा बन रहा, सफाई से या बच्चों के खाने नहीं, का? साफ सफाई से बनना है। जाते हो तो? मैंने तो जब गया था, जब तो मुझे सही लगा है मुझे तो, और ना कोई शिकायत है हमारे यहाँ किसी प्रकार की। वैसे स्कूल में ही खाना बनता है। तो प्रधान जी, यहाँ पे राशन कैसा बट रहा है? राशन भी सही बट रहा है अभी तक। कैसा राशन बांटे पे? कितना देते हैं 1 यूनिट पर? 1 यूनिट पे चावल 1.5 किलो देते हैं, 1 किलो 3 और 2 5 किलो 5 किलो देते हैं। 5 किलो? पता नहीं है आपको वैसे? नहीं, मैं ऐसा ना, जब जाएंगे उस दिन जब ही तो पता पड़ेगा, जब कोई शिकायत ही नहीं है तो कोई जाता ही नहीं है, फिर क्या जरूरत है हमको। तो ऐसे प्रधान जी, पता होता है कि 1 यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है, तो उस हिसाब से हाँ, आपको नहीं पता है वैसे? नहीं, वो तो पता है, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। अच्छा, तो प्रधान जी, फिर मतलब आप कितने गांव के प्रधान हो? 3 गांव के, एक गांव नगरा है, छोटा सा है, 3 गांव मानो। 3 गांव लगते हैं। तो तीनों गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या जनसंख्या तो करीब होगी 4035 के करीब। 4035 के करीब होगी। तो प्रधान जी, कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं पता? तो कुछ वृद्धाओं की पता है, वृद्धा कितनी होंगी? हम वृद्धाओं की पेंसिल चल रही है, पेंसिल की पता है, और क्या
पेंशन के हिसाब से। आपने वृद्धा विधवाओं की कुछ पेंशन बनवाई है? हाँ कितने जी। फार्म भरवा चुके, कितनी पेंशन आ चुकी है? करीब बनवा दी 20-25 तो विधवाओं की, वो वृद्धाओं की, और 10-12 विधवाओं की ऐसी बनवाई है अभी तक। इतनी बनवा चुके हो? तो कुछ पेंशन आ गई है, अभी फार्म ही वगैरह भरे हैं? अभी नहीं आई है किसी की पेंशन, किसी की नहीं आई है। तो प्रधान जी फिर कुछ विकलांग भी है क्या गांव में? हाँ विकलांग है। कितने होंगे? 5-6 के करीब होंगे। तो कुछ विकलांगों की भी आपने पेंशन फार्म भरवाए? हाँ जी। अभी फार्म ही भराए, उनके भी नहीं आई है कुछ? नहीं, पहले आ रही थी और लोगों की, अच्छा। और जो हमने भरवाए हैं उनकी नहीं आई अभी। अच्छा। पहले तो आ रही है। तो प्रधान जी ये विकलांग कितनी % पे होना चाहिए जैसे कि इनको पेंशन बन जाए? विकलांग तो विकलांग की होता है, उसके एक पैर से जब चला नहीं जा रहा तो विकलांग की तो है। % तो होना चाहिए ना कुछ तो। परसेंट इसमें क्या परसेंट आएगा? एक ही पैर से खराब है, उसको क्या % लगाओगे बताइए? कम से कम 50% हो, 40 हो, या 10% हो, या 30 हो, कुछ तो होना चाहिए। जो अपने सहारे से चल न सके उसे विकलांग की बोलते हैं। और हाँ क्या है? विकलांग तो बोलते हैं प्रधान जी, ये तो मुझे ही पता है विकलांग बोलते हैं, पर ये होता है ना कुछ % भी तो होती है नहीं, उससे तो पेंशन बन जाती तो है। कम से कम 60% 70% तो होना 50 चाहिए। तो होना 50 से ऊपर होना हाँ, चाहिए। हाँ, इतना तो हो। हाँ। तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहोगे आप? बताओ क्या कहो। और कुछ मतलब आप बताना चाहो, कोई प्रॉब्लम या कोई मतलब किसी से प्रॉब्लम पूछा क्या या है? किसी से हमारे कुछ? जो स्कूल पे जो कार्य चल रहे हैं, बाउंड्री वगैरह हम चाहते हैं, बाउंड्री नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग से कहते हैं तो कहते हैं कि हम पे पैसा नहीं है। अच्छा। और हम फिर उस बाउंड्री को अगर हम अपने खाते से कराएंगे तो हमारे फिर विकास रुक जाएंगे। हाँ वो तो है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको शिक्षा विभाग से उसकी कोई मदद मिले, तो बाउंड्री हो स्कूल की। और कुछ? बस, और क्या है? और कोई शिकायत हो आपको किसी से? ना, और कोई शिकायत तो अब विकास की तो हमारी जब चलती रहेंगी 5 साल तक, जो करेंगे तो नाली हैं बहुत हैं, और पानी की व्यवस्था वो तो हमें सब करनी है, फिर वो तो करेंगे ही, जैसे पैसा आएगा करते चलेंगे। तो प्रधान जी कहीं आसपास बाजार भी लगता है क्या? यहाँ बाजार नहीं है, अलीगढ़ है खाली। तो फिर गाँव में थोड़ी दिक्कत होती होगी, बाजार नहीं है तो कोई? नहीं, बाजार कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। 10-12 किलो तो दूर ही है, पास में कोई नहीं है। तो लाइट कितने घंटे आती है फिर गाँव में? लाइट तो हमारे यहाँ रात 12 घंटे तो रात में भी चलती है, और 5-6 घंटे 6 घंटे दिन दिन हाँ में वो मान लो। 17-18 घंटे हाँ। पूरे दिन में आती रहती है। दिन और रात में। दिन और रात में। अभी तो प्रधान जी जैसे यहाँ स्कूल 8 तक है, तो लगता है कि स्कूल हाई स्कूल इंटर तो होना भी चाहिए कि लड़कियाँ कहाँ पढ़ने जाती हैं यहाँ पे बाकी की? एक प्राइमरी मतलब प्राइवेट एक मतलब मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज है हमारे गाँव में। अच्छा, इंटर कॉलेज है? तो ये पास में ही है कहीं कहीं दूर है क्या? नहीं, हमारे गांव में ही है। गांव में ही है एक इंटर कॉलेज में। चल बढ़िया है प्रधान जी। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह की मतलब कुछ है छोटा मोटा मेडिकल वगैरह कुछ? वो डॉक्टर हमारी पंचायत में एक आयुर्वेदिक वालों का हॉस्पिटल है। अच्छा। और कोई प्राइवेट वैसे तो है ही नहीं है। है ही नहीं है। तो कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे गांव में थोड़ी बहुत तरक्की तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अरे हम तो चाहते हैं हॉस्पिटल बने एक छोटा सा, या और पशुओं का भी हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ परेशानी तो है ही है ऐसी। यहाँ महाविद्यालय नहीं है हमारे यहाँ कोई आसपास। तो यही तो। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे प्रधान जी? कोई समस्या और भी बताओ हो तो। समस्या और क्या है? वो कुछ समस्या ऐसी कहने लायक है ही नहीं है। फिर तो हम भी तो जिम्मेदार हैं, हमको भी तो करनी है। तो प्रधान जी जो अब आने वाले 6 महीने के अब चुनाव जो आ रहे हैं, तो आप मतलब क्या तैयारी चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारी तो चल रही है, सबको जागरूक करें कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। किसको? देखो, हमारी पूछोगे तो हमारी तो समझ जाए कि हम आपके सपा में वोट देंगे। अच्छा, चलो बधाई हो प्रधान जी, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।